अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा था आजकल कि जनाब अगर आप हक महर के बारे में कोई तफसील बयान कर सकें। हक महर की बुनियादी जो डेफिनेशन है वो कॉम्पनसेशन की उसको कहा जाता है जो दुल्हन को दी जाती है, लड़की को दी जाती है। इवन दो हिस्ट्री के अंदर इसकी कुछ अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ जगह पे हमें ये भी मिलता है कि ये वो कॉम्पनसेशन है जो लड़की के वालिदान को दिए जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस ट्रेडिशन में और इसकी इंटरप्रिटेशन में एक वाज़िया फ़र्क नज़र आता रहा और अब ये कॉम्पनसेशन या कंसिडरेशन जो है वो लड़की को दी जाती है एट द टाइम ऑफ निकाह। अब दूसरा सवाल ये था कि जनाब ये कितनी होनी चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग शरीयत को फॉलो करते हुए कुछ रुपए देते हैं, कुछ लोग जो है वो लड़की के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बड़ी अमाउंट जो है वो लिखवाते हैं। लेकिन सवाल जो स्पेसिफिक आया वो ये था कि जनाब अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो लड़की के हक महर में लिखवा दें तो तब क्या होगा। देखें, एट द टाइम ऑफ राइटिंग या निकाह के वक़्त तो आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो प्रॉपर्टी लिखवाई है वो आपके नाम पर है या नहीं है। अगर आपने लिख दिया कि प्लॉट नंबर 515 जो है वो लड़की को दिया जाता है, ए ब्लॉक का फ़लाँ सोसाइटी के अंदर है या फ़लाँ जगह पे उसका सिचुएटेड है, तो वो लड़की को जाहिर है आपने लिख दिया, तो आप एट द टाइम ऑफ निकाह लिखने के बाद पाबंद हैं कि आप उसको दें। अब दो सूरतें होती हैं बाज़-औक़ात। दो सूरतों के अलावा मैं बताता चलूँ कि जो हक महर है उसकी जो निकाह के अंदर बुनियादी जो दो इक़साम लिखी गई हैं वो मुअज्जल और गैर मुअज्जल है। अब मुअज्जल वो है जो लड़की को फौरी तौर पर अदा कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ साइनिंग द निकाह फॉर्म, यानी कि आपने प्रॉम्प्टली उसको फौरी तौर पर वो रकम या वो प्रॉपर्टी या वो घर या वो दुकान या वो सोना या जो भी चीज़ आप लिखवाना चाहें आपने लड़की को फ़ौरन अदा कर दी, उसको आप मुअज्जल कहेंगे। निकाह के अंदर भी इसका तज़किरा मिलता है। लेकिन एक दूसरी किस्म भी है जिसे हम गैर मुअज्जल कहते हैं। गैर मुअज्जल वो है कि जो आपने डेफ़र कर दिया, यानी कि जब भी लड़की या दुल्हन या आपकी वाइफ जो है वो डिमांड करेंगी आपसे तो आप उसको देने के पाबंद हैं। फौरी तौर पे आपने अदा नहीं किया, लेकिन जब भी वो मांगेंगी आप उसे अदा करने के पाबंद हैं। अब एक ख़ास सिचुएशन जो है उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो ये है कि जी जनाब अगर आपने एक प्रॉपर्टी लिख दी तो क्या वो प्रॉपर्टी उस वक़्त जानकारी करना या उसकी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। देखिए, इसकी वेरिफिकेशन करना तो ज़रूरी नहीं है। आपने अगर प्लॉट नंबर फ़लाँ लिख दिया और वो आपके नाम पे था तो जाहिर है लड़की को जब आप डिवोर्स देंगे, अगर वो गैर मुअज्जल हैं तो आपको देना पड़ेगा, अगर मुअज्जल है तो आप फौरी तौर पर उसके नाम पे कर देते हैं। तो ये दो सूरतें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात लोग सेल डीड जो है वो बना के लड़की के नाम पर उसको निकाह के वक़्त उसके हाथ में देते हैं कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके नाम पर है। ये भी एक सिचुएशन होती है। लेकिन जैसे मैंने तज़किरा किया कि बाज़ औक़ात गैर मुअज्जल जो है वो हक महर होता है, तो उस सूरत के अंदर आप सिर्फ लिख देते हैं कि ये फ़लाँ प्रॉपर्टी या प्लॉट जो है वो लड़की को हक महर के तौर पर अदा किया गया है और वो गैर मुअज्जल है। जब वो डिमांड करेंगी या अगर तलाक या खुला की सूरत आई तो उस सूरत में उनको देना पड़ेगा। एक अलग बात है कि खुला जब औरत ले तो उसको कुछ हिस्सा अपने हक महर का छोड़ना पड़ता है। ये एक नई तरमीम आई है हालिया सालों के अंदर, पहले ऐसा नहीं था। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप लिख देते हैं कि फ़लाँ प्रॉपर्टी आपने उनको हक महर में लिख दी और वो आपके नाम पे नहीं थी तो फिर क्या होगा। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। आप ये जान लें कि अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं थी और आपने लिख दी तो कोर्ट जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और आपको उसके अंदर एग्जीक्यूशन के आपके अरेस्ट वारंट भी आएंगे और आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है या आपके नाम पे पर कोई बैंक बैलेंस है या कोई भी चीज़ है उसको रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर रिकवर करवाया जाएगा। लॉ ये कह रहा है।
तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गलत लिख दी है जो आपके नाम पर नहीं थी और आप समझते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा समझदारी और चालाकी और एक लीगल एडवाइस से जो है वो कारामद फ़ैसला किया है, तो फिर भी आपकी जो असल प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, कोर्ट उसको भी ऑक्शन करवा कर लड़की को पैसे दिलवा सकता है। जब लड़की हुला लेती है उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत के अंदर लड़की को जो है अपना हक महर उसकी कुछ अमाउंट छोड़ना पड़ती है। ये रीसेंट लॉ आया है, वो भी मैं एक अगले किसी व्लॉग में उसकी तफसील बताऊंगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कानूनी मशवरों के लिए और कानूनी इतलात और ख़बरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि आप कानूनी तौर पर आगाह रह सकें। थैंक यू वेरी मच।